हमारे आगे आगे किसी और इंसान के चलने की पानी के गीले निशान छूटने लगे। अब दीदी घबराने लगी थी। मैंने पीछे से देख लिया था कि आगे कुछ ऐसा भयानक चल रहा है। हर बार की तरह इस साल भी हम लोग खेतों में काम करने गए थे। पूरा दिन भर धूप में काम करते, वहीं खाना पीना होता और शाम को घर वापस आ जाते। मैं और मेरी दीदी साथ में काम करके घर लौट रहे थे। अक्टूबर के महीने में 4 बजे हमारे यहाँ दिन ढल जाता है और अंधेरा दिन ढलते ही जल्दी से चारों ओर अपनी चादर बिछा लेता है। घर में जानवर बंधे होने के कारण लौटते समय घास लेकर आनी होती थी। मेरी दीदी ने खुद के लिए कुछ ज़्यादा और मेरे लिए थोड़ा घास और बाकी दिन भर का खाने का सामान ले जाने की वस्तुएं जैसे पानी की बोतल, खाने का डब्बा, चाय का थर्मस इत्यादि सब मेरे लिए ले जाने को रखा। रास्ता जंगल का था और पूरे रास्ते में कटीली झाड़ियाँ जो कपड़ों को हमेशा अपनी ओर खींचने लगती थी। दीदी हमेशा की तरह मुझसे आगे चल रही थी ताकि जो जंगली जानवर या भरे रास्ते में कोई कीड़ा सांप वगैरह आए तो वो पहले उससे निपटकर मुझे बचा ले। लेकिन मुझे पता था कि मुझे पीछे चलने में भी डर रहता है कि कहीं बाघ तेंदुआ आकर मुझे घसीट कर ना ले जाए। खैर, ऐसा डर हर बार लगा रहता और हम हर साल सही सलामत सारा काम खत्म कर लेते। अपने खेतों से दूर आगे ऊंचाई से नीचे खाई की तरफ जहाँ घर आने का रास्ता होता था, हम पहुँचे जहाँ पानी के बहुत से छोटे छोटे तालाब थे जो चारों ओर बड़े से पत्थरों और झाड़ियों से ढके रहते थे। अब तालाब के बीच का रास्ता पार करना बचा था कि मुझे किसी के पानी में चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आगे की तरफ चलते चलते चारों ओर जहाँ तक दिख सकता था वहाँ तक नज़रें घुमाई। मुझे कुछ साफ सा नहीं दिखा। एक तो गहरी खाई, ऊपर से झाड़ियों के बीच ढलता अंधेरा। मैं चुपचाप दीदी के पीछे चलती रही, बिना अपने उस पानी में आ रही आवाज़ के डर के। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वही आवाज़ दीदी को भी आ रही थी, लेकिन वह चुप रही। अगर उसने मुझे बताया तो मैं भी कहीं डर ना जाऊं। हम दोनों ने वो आवाज़ सुनी थी, लेकिन एक दूसरे को बताने से डर रहे थे। अपने मन में डर को समाते कि कुछ अलग हुआ। हमारे आगे आगे किसी और इंसान के चलने की पानी के गीले निशान छूटने लगे। अब दीदी घबराने लगी थी। मैंने पीछे से देख लिया था कि आगे कुछ ऐसा भयानक चल रहा है, क्योंकि जब दीदी अधिक घबराहट के मारे कदम डगमगा कर रखती तो मुझे आगे का रास्ता और वो गीले निशान दिख जाते थे। मैं दीदी को कारण पूछती तो वो कहती कि आज खेतों में धूप ज़्यादा थी तो उन्हें थकान होने लगी है। ऐसी बातें करते हम जंगल पार कर ही रहे थे कि अचानक दीदी गिर पड़ी और मेरी चीख साथ में निकली। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने जल्दी से अपने सर का बोझ नीचे फेंका और जल्दी जल्दी पानी की बोतल थैले से निकालकर दीदी के चेहरे पे पानी फेंका। लेकिन ये क्या, दीदी खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं डर के मारे इतनी घबराई थी कि समझ नहीं आ रहा था रोना है या जाना है, क्या करना है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मैं चारों ओर आवाज़ लगाकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। सबके घर जाने का समय हो चुका था। फिर मैं दीदी के पास बैठी और उठने के लिए गिड़गिड़ाने लगी।
करीब 4 मिनट ऐसे रोते बोलते मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास भी कोई बैठा हुआ है। मैं दीदी की तरफ झुकी थी और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सर उठाकर उस इंसान को देखूं कि कौन मेरे पास बैठा है। अब क्या करना था कुछ पता नहीं था। समय बीत रहा था, अंधेरा पूरे आगोश में था। घर वालों की चिंता थी कि हमारी राह देख रहे होंगे। यही सोचने में मुझे लगा दीदी को कोई घसीट रहा है और मैंने कस कर दीदी की गले में हाथों से झूला सा बांध लिया और उसे देखने की हिम्मत की। मैंने नज़र उठाई और देखा कि मेरी ओर पीठ किए हुए विपरीत दिशा में दीदी का हाथ खींचे कोई औरत या कुछ और, जो खड़े हिस्से में आधी जली हुई सी और आधी चिथड़े हुए कपड़ों में लिपटी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह भयभीत हो चुकी हूँ और ज़रा भी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे कहूँ कि मेरी दीदी को छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन फिर भी मैंने डरते डरते उसकी पीठ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि मेरे स्पर्श से वो रुके और मैं उससे बात करूँ। मैंने आंखें बंद कर ली और झटके से उसके कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे बंद आँखों में ही आभास हुआ कि वो रुक चुकी थी। मैंने डर से अपनी बंद आँखों को खोला और मेरी नज़र सबसे पहले उसकी कमर पर गई, जो कपड़े की एक डोरी से कसकर बंधी थी। फिर मैंने धीरे धीरे उसके अधजले शरीर को देखते हुए उसके चेहरे तक नज़र पहुंचाई और मेरे चेहरे की रौनक चली गई। वो बहुत अजीब डरावनी शक्ल थी, लेकिन कौन थी और इस तरह रात होते हुए उसने हमें क्यों रोका? मैं हकलाते हुए उससे पूछती। इस बीच मुझे गांव वालों की आवाज़ और शोर सुनाई दिया, जो शायद मेरे घर वालों के साथ हमें ढूंढने आ चुके थे। लेकिन मैंने उसकी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मुझे डर था मेरे उधर बात करने में और मदद मांगने से यहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर मैंने हिम्मत से उससे पूछा कि तुम कौन हो? अगर हमने उन्हें परेशान किया है या कुछ गलती हुई है तो वो हमें माफ़ कर दें और जाने दें। उसने मेरी ओर एक नज़र देखा। उसका ऐसा देखना मुझे और डरा रहा था, मानो वो आंखों से ही मेरी मौत बुला ले। उसने अजीब फटी हिंदी आवाज़ में बोला, मैं सालों से इन तालाबों में अपने शरीर को ठंडा कर रही हूँ, जो उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था और गांव से इतनी दूर एक चादर में लपेट कर फेंक दिया था। मैंने आगे पूछा कि वो हमसे क्या चाहती है। उसने थोड़ा मुस्कुरा दिया और कहा कि मैं उसे ज़िंदगी तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैं उसके पूरे शरीर को दोबारा जला दूं और वो इस शरीर से मुक्ति पा ले। कभी आत्माओं में विश्वास नहीं करने वाली मैंने उस दिन पहली बार ये महसूस किया कि आत्माएं डराने नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने आती हैं, जो उनके जिंदा रहते कोई मनुष्य सुन नहीं पाता है। मैं सोचती जा रही थी कि वह फिर बोल उठी, बोल, मुझे मुक्ति दिलाएगी, मुझे जलाएगी। मैंने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया, जिससे वह थोड़ा शांति महसूस करती दिखी और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझे अपनी ऐसी दशा होने के बारे में बता सकती है। उसने जवाब दिया, बच्चा बच्चा जानता है मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन सब अनजान है किसी को बताने से। मैंने आगे कुछ नहीं कहा और वो उसी दिशा में वापस चली गई जहाँ से हम आए थे। मैं खड़ी की खड़ी ही थी और मेरे पीछे मेरी दीदी, मेरा पूरा गांव न जाने कब से आवाज़ लगा रहा था कि मैं किससे बातें किए जा रही हूँ। रात का समय हो गया है। सब लोगों के आ जाने के बाद हम घर चले गए। मैं घर आ गई, लेकिन मेरा मन अभी भी उस औरत की दशा पर और अन्याय पर था। फिर मैंने निर्णय किया कि मैं पता लगा कर रहूँगी इस बारे में, और मैंने काम का महीना इस बात को दबाते हुए निकाला।
और नवंबर दीपावली के बाद अपने गांव के कुछ बुज़ुर्ग दादी अम्मा से पूछना चाहा, और 2 से 3 दिन रोज़ाना एक ही सवाल से परेशान होने के बाद मुझे एक दादी ने उसके बारे में बताया कि कैसे उसके सास ससुर ने उसके साथ अन्याय किया। उसका पति फौज में बहुत दूर सेना में तैनात था और यहाँ सास ससुर उसकी दूसरी शादी करवाने के लिए इस पर अत्याचार करते थे और एक दिन जलाकर उन्होंने उसे फेंक दिया था। तेज़ बारिश के चलते वह पूरी जल नहीं पाई थी और कई बार उन्होंने उसे उस जंगल और तालाबों में कपड़े धोते, नहाते, हंसते देखा है। मैंने उसके परिवार से मिलकर उनसे प्रार्थना की कि वह अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगकर अपनी बहू का अंतिम संस्कार फिर से पूरी रीति रिवाजों के साथ करके उसका क्रियाक्रम करें और उसे इस दुनिया में भटकने से मुक्ति दें। तभी उन्हें और उनकी बहू को शांति मिल सकेगी और वह अपना पुनर्जन्म किसी रूप में कहीं ले सकेगी। यह घटना काल्पनिक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का एक सत्य है और यह बात तब की है जब मैं लेखक नहीं थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।